जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं सूरज कुमार पटेल आज आप लोगों को विटामिन के बारे में बताऊंगा। तो विटामिन के बारे में हम लोग इसके बारे में इसे खोजकर्ता, नामकरण और विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, इसकी कमी से होने वाले रोग और इसके विटामिन के स्रोत के बारे में देखेंगे। तो चलिए हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि ये किस प्रकार से होते हैं। तो विटामिन यह हम लोग के शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, लेकिन हम देखते हैं कि जो विटामिन होता है उसमें किसी भी प्रकार का कैलोरी मान नहीं होता है। कहने का अर्थ यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का हम लोग को एनर्जी प्राप्त नहीं होता है, बट यह हम लोग के शरीर के लिए जो मेटाबॉलिज्म होता है, उसके मतलब जो उपापचय क्रिया होता है हम लोग के शरीर में, उच्च भोज्य पदार्थ होते हैं उसको छोटे भोज्य पदार्थों में तोड़ने का कार्य जो होता है वह कई मैकेनिज्म के रूप में होता है। उसमें एक होता है उपापचय होता है। तो वही उपापचय का जो कार्य होता है उसमें यह केमिकली रूप से इन्वॉल्व होता है। और इसमें हम देखते हैं कि जो विटामिन है यह हम लोग के शरीर के जो प्रतिरक्षात्मक तंत्र है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और हम देखते हैं कि यह जो विटामिन है इसमें कार्बन के कण पाए जाते हैं, इसलिए इसको कार्बनिक कंपाउंड के रूप में या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। तो चलिए हम लोग विटामिन के बारे में देखते हैं। तो इसकी खोज सबसे पहले हॉपकिंस नामक साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था। हॉपकिंस के नामक साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था और इसका नामकरण फंक के द्वारा किया गया था। इसलिए ये फंक को कई बार हम लोग बुक में देखते हैं कि इसको विटामिन के खोजकर्ता के रूप में भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसके प्रकार, विटामिन के प्रकार। तो विटामिन मुख्य रूप से 6 प्रकार का होता है। ए, बी, सी, डी, ई और एफ नहीं होता है, के होता है। तो कौन कौन सा होता है? ए, बी, सी, डी, ई और के। तो इसमें से जो ए और बी है इसे खोजकर्ता मैकुलन है, और जो सी विटामिन है उसे खोजकर्ता हॉपकट है, और जो विटामिन डी है उसे खोजकर्ता यही हॉपकिंस हैं। और जो विटामिन ई और के है वह ज़्यादा हम लोग की इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। यदि आप लोगों के पास यदि और समय हो या फिर आप लोग चाहते हैं कि और इसको याद करना तो आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं विटामिन ए और बी के बारे में। तो विटामिन ए और बी के इसके खोजकर्ता मैंने क्या बताया? मैकुलन नामक साइंटिस्ट के द्वारा ये दोनों विटामिन ए और विटामिन बी के खोज किया गया। और जो विटामिन सी है इसके खोज करता है हॉपकट, और जो विटामिन डी है उसके हॉपकिंस हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने विटामिन के खोजकर्ता के रूप में देख लिया। अब चलिए हम लोग देखते हैं विटामिन ए, सभी विटामिनों के इसके किस प्रकार से हम लोग के शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट है और इसके कमियों से होने वाले रोग के बारे में देखेंगे और विटामिन के स्रोत के बारे में देखेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए हम लोग के आँख के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और आँख में हम लोग जानते हैं कि इसमें एक पार्ट पाया जाता है रेटिना, और उसी रेटिना के कारण ही इसका नाम रेटिनॉल रखा गया है। साइंटिफिक रूप से इसको रेटिनॉल बोला जाता है, रेटिनॉल। और देखते हैं इसके हम लोग स्रोत कि विटामिन ए को हम लोग बाहरी पदार्थ से किस किस पदार्थ से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो स्रोत के रूप में देखते हैं हम लोग, स्रोत या फिर इसी को कई लोग स्रोत भी बोलते हैं। तो इसके जो स्रोत हैं या फिर स्रोत हैं ये है जो जितने भी पीले पीले फल होते हैं, जैसे कि पपीता हो गए, आम हो गया, इसके द्वारा हमें प्राप्त होता है। जैसे कि पपीता, आम और जितने भी आप लोग पीले पीले फल जानते हैं उसके द्वारा विटामिन ए हम लोगों को प्राप्त होता है। और देखते हैं हम लोग
कि जो मछली का उसका लीवर होता है, मछली का लीवर, उसके द्वारा विटामिन ए प्राप्त होता है। इसमें और एक क्वेश्चन बनता है कि मछली को खाने से या फिर मछली में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो मछली में पूरी तरह से विटामिन डी पाया जाता है। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछे कि इस मछली के जो लीवर है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाता है। अब देखते हैं हम लोग इसकी कमी से होने वाले रोग, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग। तो यह आँख के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए इसकी कमी से क्या होगा, आँख वाला बीमारी होगा। तो आँख वाला बीमारी मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं कि पहला होता है रतौंधी, दूसरा होता है जीरोप्थेल्मिया, रतौंधी। यह रतौंधी, इसको नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से भी जाना जाता है। इसके द्वारा यदि ये बीमारी होने से आँख में जो रात में थोड़ा सा कम अंधेला में हम लोगों को दिखाई नहीं देता है, तो इसमें क्या हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस भी बोला जाता है। और एक दूसरा बीमारी होता है जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया बीमारी के बारे में हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग का आँख है और ये पलक है उसके बीच में एक लिक्विड पाया जाता है। वही लिक्विड का यदि ख़त्म हो जाता है किसी भी प्रकार से, तो हम लोगों का ये जीरोप्थेल्मिया बीमारी होता है। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो जैसे मशीन होता है उसमें कई जगह घर्षण होता है, जैसे चक्का हो गया, साइकिल का चक्का हो गया, तो उसमें हम लोग बैरिंग वैरिंग लगाए रहते हैं, तो उसी बैरिंग में ही तेल डालते हैं। यदि वो तेल ख़त्म हो जाता है तो बैरिंग क्या हो जाता है, घिसने लगता है। तो सेम वैसे ही यहाँ आँख में भी होता है। यदि आँख में ये जो लिक्विड होता है वह लिक्विड कम हो जाता है या फिर ख़त्म हो जाता है, तो उससे आँख में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यही जो जीरोप्थेल्मिया बीमारी होता है, जो लिक्विड मतलब कम हो जाता है, वही जीरोप्थेल्मिया बीमारी होता है। तो इसमें देखते हैं हम लोग कि जो रतौंधी होता है वह उसका जो फर्स्ट स्टेप इसको हम लोग मान सकते हैं, जीरोप्थेल्मिया बीमारी को। आगे देखते हैं हम लोग कि इसकी कमी से जो हम लोग का प्रतिरक्षात्मक तंत्र होता है वह बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है। इसकी कमी से हम लोग दूसरा में देखते हैं कि यह प्रतिरक्षात्मक तंत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। यदि विटामिन ए की कमी हो जाता है तो हम लोग का जो प्रतिरक्षात्मक तंत्र होता है, कहने का अर्थ यह है कि जो हम लोग का शरीर है वह दूसरे बीमारियों को हम लोग के शरीर में आने से उसको रोकता है। तो वही रोकने वाला कार्य विटामिन ए करता है, और यदि इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा, वही जो दूसरे बीमारियां हैं हम लोगों के शरीर पे अटैक करेंगे और हम लोगों के शरीर फिर बीमारी हो जाएगा। जैसे कि अभी देख लें हम लोग कोरोना, तो यह कोरोना भी बाहरी वातावरण से हम लोग के शरीर में इंटर करता है। तो यह छोटा मोटा यदि कोरोना का वायरस हम लोग के शरीर में आ जाता है तो उसको मारने का कार्य कौन करता है, वही विटामिन ए करता है। और यदि विटामिन ए की कमी हो जाए तो प्रतिरक्षात्मक तंत्र कम हो जाता है, जिससे कि हम लोगों का शरीर बीमारियों का घर हो जाता है। तो देखते हैं इसमें हम लोग प्रतिरक्षात्मक के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं विटामिन बी के बारे में। तो विटामिन बी को इसको रासायनिक रूप में थायमीन बोला जाता है, और यह विटामिन बी, इसके कई सब टाइप होते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि विटामिन B1, B2, B3, B4 भी होता है, लेकिन वह हम लोग के एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए इसको ध्यान नहीं देते हैं। विटामिन B5, 6, 7, उसके बाद में फिर 10, 11 और 12। तो इस प्रकार से ये कई इसके सब टाइप होते हैं। तो चलिए हम लोग आज देख लेते हैं आगे विटामिन B1। तो इसको बोला जाता है, विटामिन B1 को थायमीन नाम से ही जाना जाता है। और इसकी कमी से हम लोग देखते हैं तो इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन B2, इसको बोला जाता है, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन।
ये देखते हैं कि जो ये 2 है B2, तो 2 छत्तीसगढ़ में जो लड़का होते हैं उनको टूरा बोला जाता है, टूर। तो ये हो गया, देख लीजिए B2, 2 से ये 2 हो गया और ये वाला र, तो टूरा। तो B2 में आप लोग याद कर सकते हैं टूरा को, और टूरा से फिर क्या होगा ये इसको आप लोग कंपैरिजन करके याद कर सकते हैं। टू र, ये 2 और ये र, टूरा। अब देखते हैं हम लोग विटामिन B3। तो B3 को निकोटिनामाइड बोला जाता है। और हम जानते हैं कि तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, आप उसी से ही विटामिन B3 को, निकोटिनामाइड को याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग B5, 4 इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो विटामिन B5 में देखते हैं हम लोग कि विटामिन B5 को केमिस्ट्री में या फिर विज्ञान में पेंटा बोला जाता है। तो इसलिए पेंटा कहने का मतलब इसको पेंटोथेनिक एसिड बोला जाता है। पेंटोथेनिक एसिड या फिर अम्ल बोला जाता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि इसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है। विटामिन B2 होता है, उसकी कमी से हम लोग के शरीर में जीभ होता है, जीभ या टंग जिसको बोलते हैं, यह क्या होता है, फटने लग जाता है। और जो स्किन होता है, स्किन, यह भी फटने लग जाता है। और आँख लाल हो जाता है। तो इसमें कौन कौन सा देखें हम लोग, जीभ और कौन सा, त्वचा, ये फटने लग जाते हैं। दूसरा देखते हैं हम लोग कि इससे आँख लाल हो जाता है, आँख लाल हो जाता है। विटामिन B3 देखते हैं, तो इसको बोला जाता है निकोटिनामाइड, रासायनिक रूप में बोला जाता है। और इसकी कमी से होता है पेलाग्रा रोग होता है। पेलाग्रा रोग, यह शरीर में जो स्किन है, इसी स्किन में ही दाद होने लग जाता है, स्किन में दाद होने लगता है। और इसी को ही 4D सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है, 4D सिंड्रोम, 4D सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलिए हम लोग देखते हैं विटामिन B5, जिसको बोला जाता है पेंटोथेनिक एसिड बोला जाता है। 5 है इसलिए इसको पेंटोथेनिक एसिड, मतलब पेंटा, 5 के लिए पेंटा बोला जाता है, इसलिए इसको पेंटोथेनिक एसिड के रूप में इसको जाना जाता है। इसमें देखते हैं हम लोग, इसकी कमी से बाल पकने लग जाते हैं और जो दिमाग है वह मंद होने लगता है, तो बाल पकने लगता है। और बुद्धि मंद होने लगता है। आगे हम देखते हैं कि इन सभी विटामिनों के लिए स्रोत कौन सा है। तो स्रोत में देखते हैं हम लोग कि कौन कौन सा है, दूध है, मांस है, मटन है और चिकन है, और क्या है, पनीर है। ये सब क्या होते हैं, और जितने भी हरी साग सब्जियां होती हैं वे क्या होती हैं, इसके विटामिन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, स्रोत के रूप में इन सब को जाना जाता है। तो आज के वीडियो इतना ही दोस्तों, और इससे बचे हुए जो विटामिन के और पार्ट्स हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और यदि आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।